नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर और एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हजारों बेवा खवातीन की जिंदगी बदलने की उम्मीद पैदा कर दी है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि अभी भी बहुत से लोग इस अहम मालूमात से नावाकिफ हैं और इसी वजह से वो इस माली मदद से फायदा नहीं उठा पा रहे। इसलिए अगर आपके घर में, खानदान में या मोहल्ले में कोई बेवा खातून मौजूद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बेवा सहारा कार्ड 2026 के बारे में वो तमाम अहम मालूमात बताने वाले हैं जो आमतौर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और वीडियो के आखिर में हम एक ऐसा अहम नुक्ता भी बताएंगे जिसे जानना हर दरखास्त देने वाले के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसी एक गलती की वजह से इस प्रोग्राम से महरूम रह जाते हैं। नाजरीन, पंजाब हुकूमत की जानब से शुरू किया गया ये प्रोग्राम दरअसल उन खवातीन के लिए एक बड़ा सहारा बनने जा रहा है जिनके शौहर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और जो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रही होती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे घरों में आमदनी का कोई मुस्तकिल ज़रिया नहीं रहता और रोज़मर्रा अखराजात पूरे करना भी एक मुश्किल बन जाता है। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से बेवा सहारा कार्ड जैसे प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं ताकि मुआशरे के कमज़ोर तबके को सहारा दिया जा सके। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस प्रोग्राम के लिए कौन सी खवातीन अहल होती हैं और क्या हर बेवा खातून इसके लिए दरख्वास्त दे सकती है या नहीं। तो इस हवाले से सबसे पहली शर्त यह है कि दरख्वास्त देने वाली खातून वाकई बेवा हो, यानी उसके शौहर का इंतकाल हो चुका हो और उसके पास इस बात का बाकायदा सबूत यानी डेथ सर्टिफिकेट मौजूद हो। इसके साथ साथ दरख्वास्त देने वाली खातून का पंजाब की रिहायशी होना भी ज़रूरी होता है और उसके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड यानी CNIC होना लाजमी है, क्योंकि तमाम तस्दीक इसी के ज़रिए की जाती है। इसके अलावा हुकूमत आमतौर पर ऐसे ख़ानदानों को तरजीह देती है जिनकी आमदनी बहुत कम हो और जो पहले से किसी बड़ी सरकारी माली स्कीम से फ़ायदा ना ले रहे हों। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम में दरख्वास्त देने के तरीके की, क्योंकि बहुत से लोग यही समझते हैं कि इसके लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है या किसी एजेंट के जरिए ही काम हो सकता है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर मुफ्त होती है और हुकूमत बार बार ये वाज़ेह करती है कि किसी भी किस्म के एजेंट या दलाल को पैसे ना दिए जाएं। दरख्वास्त देने के दो बुनियादी तरीके होते हैं, जिनमें पहला तरीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, जिसके जरिए आप घर बैठे सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी मालूमात दर्ज कर सकते हैं, जबकि दूसरा तरीका ऑफलाइन है, जिसके तहत आप अपने करीबी सोशल वेलफेयर ऑफिस, ज़कात कमेटी या खिदमत मरकज़ जाकर फॉर्म जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त जमा करवाते वक्त चंद अहम दस्तावेज़ात दरकार होती हैं, जिनमें शनाख्ती कार्ड, शौहर का डेथ सर्टिफिकेट और बाज़ सूरतों में बच्चों का बे फॉर्म शामिल होता है। जब दरख्वास्त जमा हो जाती है तो उसके बाद मुतालिका इदारे की जानिब से आपकी मालूमात की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाती है और बाज़ औक़ात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी की जाती है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि माली इमदाद वाकई मुस्तहिक खातून तक ही पहुँचे। अगर तमाम मालूमात दुरुस्त हों और दरख्वास्त मंजूर हो जाए तो उसके बाद मुतालिका खातून को इत्तला दी जाती है और माली इमदाद मुकर्ररा तरीके के मुताबिक फराहम की जाती है। यहाँ एक अहम बात यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि बहुत से लोग जल्दी में गलत मालूमात दे देते हैं या नामुकम्मल दस्तावेज़ात जमा करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। इसलिए हमेशा मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम करें और सिर्फ सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात किसी ज़रूरतमंद खातून के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। और नाजरीन, यहाँ एक और इंतहाई अहम बात भी समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आधी मालूमात सुनकर फ़ौरन फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं और बाद में उन्हें मालूम होता है कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि दरख्वास्त मंजूर हो तो चंद बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ये यकीनी बनाएं कि शनाख्ती कार्ड की तमाम मालूमात दुरुस्त हों, क्योंकि अगर CNIC में कोई गलती हो तो सिस्टम अक्सर दरख्वास्त को कबूल नहीं करता। इसी तरह शौहर के इंतकाल का सरकारी डेथ सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी दस्तावेज़ की बुनियाद पर बेवा होने की तस्दीक की जाती है। इसके अलावा दरख्वास्त देते वक्त मोबाइल नंबर भी दुरुस्त दर्ज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर मालूमात और तस्दीकी पैगामात इसी नंबर पर भेजे जाते हैं। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत माली इमदाद किस तरह मिलती है। तो आमतौर पर जब दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो मुस्तहिक खातून को बाकायदा इत्तला दी जाती है और उसके बाद अदायगी मुकर्ररा तरीके के मुताबिक फराहम की जाती है, ताकि इमदाद महफूज तरीके से मुस्तहिक फ़र्द तक पहुँच सके। लेकिन यहाँ एक हकीकत यह भी है कि बाज़ औक़ात दरख्वास्त मंजूर होने के बाद अदायगी शुरू होने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि तमाम मालूमात की तस्दीक और फहरिस्त की तैयारी मरहलावार की जाती है। इसलिए अगर किसी को फौरी पैगाम न मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाले से एक और अहम पहलू ये भी है कि बहुत से लोग गलत मालूमात फैला देते हैं या सोशल मीडिया पर जाली खबरें चलने लगती हैं, जिसकी वजह से लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। इसीलिए हमेशा मुस्तनिद ज़राए से मालूमात हासिल करें और किसी गैर मुसद्दक़ा खबर पर फौरी यकीन न करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बेवा खातून ऐसी है
जो माली मुश्किलात का सामना कर रही है, तो ये मालूमात उस तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि मुमकिन है यही प्रोग्राम उसके लिए एक बड़ा सहारा साबित हो जाए। और याद रखें कि माशरे में असल तब्दीली तब आती है जब मालूमात सही लोगों तक पहुँचती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ़ायदे के बारे में जान सकें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात हर ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। और अगर आप पाकिस्तान में जारी सरकारी स्कीमों, माली इमदाद के प्रोग्रामों और अवामी फलाही मंसूबों के बारे में ताज़ा और मुस्तनद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम कोशिश करते हैं कि ऐसी मालूमात आप तक पहुँचाएं जो वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद हों और आपको बरवक्त आगाही फराहम कर सकें।